नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है। गाइस, ये जो साउंड आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड में, काइंडली इसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है तो बिजली कड़क रही है। जिसकी मैं कह रही थी कि हम देखेंगे कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है, क्या उनकी तरफ अच्छा या फिर बुरा न्यूज़ कुछ आने वाला है, आगे चलकर उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कुछ एक्साइटमेंट सा कुछ होने वाला है या नहीं, क्या गाइडेंस मिलने वाला है उन्हें जिससे कि ये अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। आने वाले दिनों में कैसी रहेंगी आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी लव रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, करियर में क्या हो सकता है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे ये कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों को एक बड़ा वाला थैंक्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर जेमिनी। और गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, आप प्लीज़ जो भी आपके क्वेश्चंस अगर कुछ है तो उसे रिपीटेडली पूछते रहिए और प्रेयर भी करते रहिए, ताकि हमें सही कार्ड्स मिल सके, जिससे कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँगी। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर जेमिनी। हमारा फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है द एम्प्रेस। थर्ड कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। और फोर्थ कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ कप्स। पहले हम सारे कार्ड्स देख लेंगे, फिर रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। किंग ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत कुछ फिलहाल चल रहा है, मतलब इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है। और नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ बुरा चल रहा है। आप कुछ अपने लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं आप बस वही सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए अब यहाँ अपने लाइफ के लिए। और मोस्टली वो सब अपने इमोशनल हेल्थ को नज़र में रखते हुए आप कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो कि बहुत कम एज में, मतलब कम में ज़्यादा कम नहीं कहूँगी, मतलब एक सही एज जो होता है, सही एज में आप लोगों ने लाइफ में एक इंसान को जो कुछ चाहिए होता है आप लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया है, उसमें से बहुत कुछ। और अभी आगे आप जो, और वो मोस्टली मैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को कह रही हूँ कि अगर हो सकता है जॉब में सक्सेस,
या फिर खुद का घर ले लिया, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। अब आगे बढ़कर आप कुछ और स्टेप लेना चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है, इसलिए मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बेबी प्लान करना चाहते हैं, जिससे कि आप इमोशनली बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि शादी हो गई, फिर आपने वो लाइफ भी जी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अभी आप उससे एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं। ग्रेजुअली आप लाइफ में आगे ही बढ़ते रहना चाहते हैं, और जिसकी वजह से ये जो स्टेज है ये बहुत ज़रूरत है, ये ज़रूरी स्टेप एक है जो आपको लेनी है। और अभी आप, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि इस स्टेज के लिए यहाँ पर आप इमोशनली एकदम रेडी हैं, क्योंकि ये सब प्लानिंग करना, फैमिली प्लानिंग करना एक छोटी चीज़ नहीं है। आपको बहुत कुछ, एक डेडिकेशन, फिज़िकली मेंटली फिट रहना, सराउंडिंग का अच्छा होना, फिनेंशियली आप एकदम स्टेबल कंडीशन में होना, ये सब चीज़ें एक इंसान को चाहिए। तो यहाँ पे आपने वो सब कुछ सेट कर लिया है, इमोशनली एकदम रेडी है उस चीज़ को प्लान करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मोस्टली यही लग रहा है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक बेबी प्लान करना चाहते हैं, और अगर आप इस समय प्लान करते हैं तो भी अच्छा ही होगा। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और क्योंकि एक जेमिनी की एनर्जी है, तो वैसे भी जिन लोगों की ज़ोडिएक साइन जेमिनी होती है, वो लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, एक लाइफ को, जो अपनी लाइफ को लीड करना वो पसंद करते हैं। वो कैपेबिलिटी भी उनमें होता है कि वो अपने लाइफ को बेहतर तरीके से लीड कर सके। बहुत सारी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर वो अच्छी चीज़ें उनमें से छांट कर अपने लाइफ में अप्लाई करने वालों में से है। तो यहाँ पे आप भी अपने लाइफ से, अपने आसपास की सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपनी दिल और दिमाग को एकदम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखते हैं। और क्योंकि एक रोमांटिक राशि भी है, तो बिल्कुल आप लोगों को इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप ही आगे फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी होता हुआ, तो इन दो कार्ड के लिए मैं यही कहूँगी कि आप फ़िलहाल खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं एक फैमिली प्लानिंग के लिए, बेबी प्लान करने के लिए, और फ्यूचर में बिल्कुल वो आपके साथ होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जो मदर की जो एनर्जी है वो भी मुझे नज़र आ रही है। आप डे बाय डे बहुत हम्बल भी होने लगेंगे, धीरे धीरे आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। जैसे ही आप कंसीव करेंगे, आप धीरे धीरे हम्बल होते जाएंगे। तो मूव ऑन करते हैं 8 ऑफ पेंटाकल्स की तरफ। यहाँ 8 ऑफ पेंटाकल्स आप लोगों की हार्डवर्क को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के कुछ पेंडिंग काम्स, बहुत सारे पेंडिंग काम्स हैं, आप कई दिनों से करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उलझन में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये सब नहीं कर पा रहे थे। तो आने वाले कुछ दिनों में आपके सारे पेंडिंग काम ख़त्म होते हुए, आने वाले कुछ दिनों में आप स्टार्ट करेंगे। हालांकि एक एक काम को आप शेड्यूल करके उस काम को करना शुरू करेंगे, लेकिन डोंट वरी, एक बार एक आप धीरे धीरे सारे काम ख़त्म कर लेंगे टाइम पे, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर घर का, या फिर फैमिली में बच्चों के रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, कुछ भी हो, आप सारे काम यहाँ पे ख़त्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ फिनेंशियल वर्क भी मुझे नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे अगले कार्ड की तरफ जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि गाइस, क्योंकि हम ये ज़ोडिएक साइन जेमिनी की रीडिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर कार्ड की जो मीनिंग है वो हर ज़ोडिएक साइन जो जेमिनी है उनके साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ इन दो कार्ड की मैंने जो रीडिंग्स की वो रेजोनेट हो, किसी के साथ ये कार्ड वाले की जो इन्फॉर्मेशन है वो रेजोनेट हो। तो आप केयरफुली सुनिए और काइंडली सिर्फ अपने हिस्से की जो बात आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसे ही एक्सेप्ट कीजिए। एक तो ये जनरल रीडिंग है, और दूसरी बात है ये सिर्फ किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं है, ना ही एक करियर रीडिंग है, और ना ही सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए है। तो फिर हमें हर चीज़ को, हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा कवर करना होगा, और जो भी ये कार्ड्स इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें अकॉर्डिंग टू द कार्ड ही तो जाना है ना। तो
क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रीडिंग नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पे ऐसे ही मिक्स आ सकते हैं। कुछ हो सकता है लव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, कुछ करियर के लिए गाइडेंस मिल जाए, कुछ फैमिली इश्यूज़ को लेकर कुछ सजेशंस मिल जाए। तो काइंडली आप ध्यान से इस रीडिंग को पूरा सुनिए। हो सकता है आपके साथ पहले के 2 कार्ड रेजोनेट हो, फिर आखिरी का कुछ कार्ड रेजोनेट कर जाए, तो काइंडली पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। तो मूव ऑन करते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। यहाँ पे मैं एक जो टायर्डनेस होता है वो फील कर रही हूँ किसी किसी के साथ। आप डे टू डे जो रूटीन वर्क है, चाहे कितना भी किसी का काम हल्का या फिर किसी का टाइट एकदम बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन हम जो रूटीन वर्क करते रहते हैं, जब वीकेंड होता है तो हम एकदम टायर्ड हो जाते हैं। और उसी तरह यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप, मैं वीकेंड नहीं कहूँगी, कई हफ्तों से आप एक नॉन स्टॉप बिजी शेड्यूल में फंसे हुए थे। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप रेस्ट लेते हुए, तो 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ मुझे आपके लिए रेस्ट नज़र आ रहा है। आप खुद को थोड़ा सा ब्रेक देते हुए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी स्पा वगैरह में जा भी सकते हैं। अगर आपको बहुत टायर्ड फील हो रहा है, स्पा में आपको रिलैक्सिंग लगेगा, मसाज वगैरह ट्राई कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर भी जा सकते हैं आप। और एक बात कहना चाहूँगी मैं, जो लोग यहाँ पे मेंटली बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, वहाँ वो लोग मुझे एक काउंसलिंग लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काउंसलिंग के थ्रू भी आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं कर रही हूँ, बस आप मेंटली भी इंसान थकता है जब बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि बहुत सारे पेंडिंग काम है, तो हो सकता है वो काम ख़त्म करते करते आप मेंटली भी बहुत थक जाए। तो उन लोगों को बिल्कुल एक काउंसलर बस जो कि एक बात सुने, एक कुछ सजेशन दे, वैसे ही एक सेशन, 1 या 2 सेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा है। तो मूव ऑन करते हैं 2 ऑफ कप्स की तरफ। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाला वाइब्स भी मुझे फील हो रहा है। सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह हो सकता है, किसी चीज़ को लेके सेलिब्रेशन हो सकता है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एंगेजमेंट भी हो सकता है, या फिर एक सिंपल सा गेट टुगेदर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक प्रपोजल एक्सचेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको प्यार करे, आपको अपना प्यार जताए, ऐसा हो सकता है। या फिर जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वो लोग अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप की ओर ले जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये कप्स है, तो कप्स हमेशा हमारे इमोशनल इश्यूज़ को शो करता है। तो यहाँ पे इमोशनली आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो। जिन लोगों के साथ ये इस कार्ड की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, उनके लिए कहूँगी, आप अपने पार्टनर के साथ या फिर जो नए पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, उनके साथ बहुत अच्छी टाइम एक यहाँ पे स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं किंग ऑफ वांड्स की तरफ। सो किंग ऑफ वांड्स के साथ मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोग अपनी लाइफ को, मतलब आपको ऐसा पसंद है कि आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी टाइम बाद बदलती रहे। आप एक सिमिलर सिचुएशन में या फिर कंडीशन में, एक सराउंडिंग में जब कुछ ज़्यादा दिनों तक जब रह जाते हैं, तो आप बोर हो जाते हैं। तो आपको कुछ चेंजेस हमेशा ही अपने लाइफ में चाहिए होता है। कई बार चेंजेस अपने आप होती है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय करते हैं। यहाँ इस कार्ड के साथ अगर हम ज्वाइन करें, तो ये इन लोगों की सेलिब्रेशन को भी शो कर सकता है। कई बार चेंजेस अपने आप होती है लाइफ में, तो आप उस चीज़ को भी एंजॉय करते हैं। अगर कुछ बुरा चेंज होता है, तो आप उससे एकदम स्ट्रेंथफुली डील करते हैं, और अगर कुछ अच्छा होता है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आप में स्ट्रेंथ बहुत है, फोकस बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप फिलहाल एक जो बोरडम फील कर रहे हैं, बोरियत फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप फ़िलहाल जो अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, उसका जिम्मा खुद उठाना चाहते हैं। आप प्लान कर रहे हैं कि क्या चेंजेस करें लाइफ में, जिससे कि आपको आने वाले कुछ दिनों तक बहुत अच्छा लगे, लाइफ में कुछ अच्छा महसूस हो। इसलिए आप खुद को चैलेंज यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आप कुछ यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहा है।
जिससे कि सिचुएशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा आपको अपना स्ट्रेंथ शो करना पड़े, थोड़ा सा आप परेशान हो, लेकिन उसमें से भी आप जब डील करके निकले तो आप खुद के लिए प्राउड फील कर सके। इसीलिए आप कुछ ऐसे प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैकिंग हाइकिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आप ऐसा कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं किसी एक आपकी कॉलीग ग्रुप या फिर फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, या फिर फैमिली में आप मिलकर ऐसा ही कुछ एक प्लानिंग ट्रिप प्लान करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक ग्रुप होकर जा सकते हैं इसी किसी ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग की ट्रिप पे, जहाँ आप एंजॉय करेंगे वहाँ का वेदर, वो सिचुएशन, न्यू सराउंडिंग, सब कुछ आप एंजॉय करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पे बिताया हुआ टाइम एंजॉय करके जब आप वापस आए तो वहाँ से जो सीख कर आएंगे यहाँ पे जो आपकी डेली लाइफ है वहाँ आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो कि आपकी भी एक क्वालिटी है। और आप जब यहाँ वो सब चीज़ें यूज़ करेगी तो आपकी कई सारी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मूव ऑन करते हैं 9 ऑफ वांड्स की तरफ। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स के साथ मुझे क्लियरली एक एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ लोगों ने फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, या फिर अगर इसे मैं थोड़ा सा लव रीडिंग के साथ भी कनेक्ट करूँ, जो कि हम कर सकते हैं, अगर करूँ तो यहाँ पे आपने किसी से कुछ पूछा हुआ है, मे बी आपने प्रपोज़ किया है या ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो फ़िलहाल आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिनों में आपको जवाब नहीं मिलने वाला है, चाहे वो हो सकता है जो एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों ने दिया है उसमें थोड़ा सा स्टे हो सकता है, और जिससे आपने कुछ पूछा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ मैटर में मदद मांगा है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे येस और नो का सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट का सिचुएशन है। तो फ़िलहाल सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होता हुआ कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी आपने सही कोशिश नहीं की होगी, तो जिसकी वजह से आपको जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक और एनर्जी भी है, जिन लोगों का कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं, तो वो लोग भी, मैं कहूँगी परेशान मत होइए, लेकिन अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली है आपके लिए। आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, बट पेशेंटली प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये येस की कार्ड है, तो बिल्कुल आपके लिए मैं कहूँगी अगर इंतज़ार करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेट का मुझे लग रहा है, सो मोस्टली मुझे यही लग रहा है। यहाँ पे एक मैं हेल्थ कार्ड देखना चाहूँगी कि आप ज़ोडिएक साइन जो जेमिनी वालों की हेल्थ इश्यूज कैसी रहेंगी। तो पेज ऑफ सोर्स के साथ यहाँ मुझे लगता हुआ कि आप में से कुछ लोगों जो कुछ दिनों से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आपको उसका कॉज पता चलने वाला है कि किस वजह से प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। मे बी कॉमन कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है। यहाँ पे जो स्नीजिंग की होती है, लगातार होती रहती है, वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे आप ओवरकम करते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरकम कर जाएंगे। तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, है एक कॉमन प्रॉब्लम है। सो मूव ऑन करते हैं, कुछ और कार्ड्स हम ओरेकल कार्ड्स के मैसेज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या मैसेज है आने वाले कुछ दिनों में, क्या गाइडेंस उनको। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो एक बिज़ी रूटीन लाइफ में फंस चुके हैं, आपको मेंटली या फिर फिज़िकली एक रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल वही मैसेज आता हुआ, वही गाइडेंस मिलता हुआ आपको कि
आपको बिल्कुल आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर इज़ मस्ट, क्योंकि हम जब तक खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने फैमिली का, दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगे और ना ही किसी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। क्योंकि डे बाय डे अगर हम एकदम बिज़ी रह के एकदम खुद को बहुत फोर्स करके अगर कुछ काम करते हैं तो हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी डे बाय डे लो होती जाएगी। तो हमें उस चीज़ को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, उसे भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है, उसे रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रेस्ट, जहाँ क्लियरली रेस्ट ही लिखा हुआ है, तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने बिजी शेड्यूल को थोड़ा सा पीछे छोड़ के कुछ काम जो कि जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है, मैं नहीं कहूँगी कि आप अपना हर काम इग्नोर कीजिए। जो काम बाद में करने से चलेगा उनमें से थोड़ा सा कुछ इग्नोर करके खुद के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कार्ड जो निकला है, अर्थ पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। तो इस कार्ड के साथ हमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप में से कुछ लोग लाइफ में हमेशा चेंजेस कुछ चाहते हैं, तो वो लोग कुछ ट्रेकिंग या फिर हाइकिंग वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो नेचर में ही होनी है। तो यहाँ पे जो नेचर की एनर्जी है बिल्कुल वही है। आप हम नेचर के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर हम नेचर से हमें अलग कर दिया जाएगा तो हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, और यही सच्चाई है। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो नेचर के साथ छेड़खानी हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हमारे दिल और दिमाग पर पड़ रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि नेचर के पास जाइए। हो सकता है अगर आपके पास गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पार्क में भी जा सकते हैं आप घर के पास, या फिर अगर कहीं ट्रैकिंग वगैरह में जा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं आप, जहाँ आसपास हरियाली हो, ग्रीनरी हो, वहाँ पे हो सकता है तो खाली पैर में, नंगे पैर आप ग्रास के ऊपर चलिए और वहाँ पे पेड़ पौधे जो भी हो उनके ऊपर हाथ रख के एक कनेक्शन फील करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ एक बहुत हीलिंग हमें देती है, तो वो चीज़ आप मस्ट ट्राई कीजिए। और लाइफ को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, जिसमें हम भागते ही जा रहे हैं। तो लाइफ को थोड़ा सा स्लो करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल कहूँगी कि नेचर में थोड़ा सा घूमिए फिरिए, टाइम स्पेंड कीजिए, फील कीजिए नेचर को अपने अंदर, और रिफ्रेशिंग फील कीजिए। और अपने आप को मेंटली, खासकर मेंटली, अगर आप मेंटली हील होगी तो फिजिकली बहुत सारी चीज़ें अपने आप हील हो जाती है, तो वो हील करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मोस्टली मुझे यही लग रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इस रीडिंग का ज़ोडिएक साइन जेमिनी वालों को कौन सी एंजल्स की ब्लेसिंग, कौन सी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो यहाँ पे 777 की एनर्जी है। एंजल नंबर 777 जो कि है हमें रिप्रेजेंट करता है लव को, स्पिरिचुअलिटी को और इंट्यूशन को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों के बहुत इंट्यूशन, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूशन करते हैं तो बिल्कुल सही चीज़ें लग जाती है। तो ये चीज़ एक अच्छी है आप लोगों की। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली भी आप लोग थोड़ा सा सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें 777 कार्ड की एनर्जी मिली है। तो और सबसे जो अच्छी बात मैं कहूँगी यहाँ पे है कि आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है इस कार्ड के साथ। तो ब्लेस्ड फील कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है 777 एंजल नंबर के साथ। सो जेमिनी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।